बराबर कर दे। तब से आप देखेंगे मथुरा के पास में दाऊ जी को मंदिर है, बाहर खड़ी है, कहीं पर हलमोसन संग में नहीं। बोली रेवती रमन भगवान की जय। अब महाराज कन्हैया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अब ब्याह कहाँ से हो भैया? ये कथा ये कह रही है रिकॉर्ड ठीक करके रखियो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब समझ लेना, आप सब होशियार हो, क्योंकि इतना बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हो। आप सभी धर्मात्मा हैं, महान आत्मा हो, पर समझ लो रिकॉर्ड सही रखना। थोड़े में जानिए सयाने, क्योंकि जिस व्यक्ति का आचरण चला गया उसके पास कुछ नहीं बचा। और आचरणहीन चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको वेद भी आके पवित्र नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो गृहस्थ की व्यवस्था की गई है शास्त्र में कि आचारहीना न पुनन्ति वेदा। आचरणहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए हमें जीवन में संयमित जीवन जीना चाहिए। आचरण रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। कन्हैया का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। और भैया जब रिकॉर्ड ठीक नहीं होता है तो चुगलखोर हर गांव में रहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक गांव में 2 चुगल रहते थे, और एक चुगल के लड़के का देखने वाला आया। आज दूसरे चुगल ने कहा आज बताऊंगा बेटा, तेने खूब चुगली खाई है समझ की। आया भागते हुए हाँफते हुए, अरे भैया बिजली के बिल बढ़ गए, मकान पे टैक्स लग गया, बढ़ गया बहुत, सिलेंडर बढ़ गया, गैस सिलेंडर बढ़, खेती जिसके पास होगी उस पर भी टैक्स लगेगा। पता नहीं सरकार ने कौन सा नियम लगाया। फिर बोला भैया पर हमें तुम्हें क्या लेना देना, हम तुम दोनों तो फाफा फकीर है, न तो पे घर को खेत, तू बटाई पे ही करे दूसरे को, न मुंह पे खेत मैं भेज पे लाऊं, न तो पे घर को मकान, तू किराए पर है मैं किराए पर। हाँ तो हमें टैक्स दिखा लेना दो, और हम तुम दोनों तो रसोईया हैं कहू के घर के, हमें सिलेंडर तो कहा लेना देना। और चलो गो लड़की वाले चले गए। ऐसे हुए चुगल। हाँ और नहीं तो यही कहते। एक मैया आई, वो परिवार में सबसे ज्यादा चुगली करती थी, माता भी कम नहीं पड़ती। अब्बा की तबीयत खराब है गई तो पतो लगी कि फलाने के देखे हुए वारे आए। ओ भैया लाठी टेकती हुई गई, हाय मेरे लाला की देखे हुए वारे आए। हे भगवान ब्याह जाएगा फिर कैसे होगी जब उनको जाए मेरी लाला मेरी लाडली चक्कर आ जाए, मेरे को तो दौड़ा। हे भगवान शायद तो कन्या के भागते ही ठीक ठाक है जाए। हे भगवान भलैया लाऊं जाके। माता भी कम नहीं है चुगलखोर। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज आगे राजा हैं भीष्मक महाराज कुंडलपुर के। इनके कई संतान हैं। एक बेटी है जिनका नाम है रुक्मिणी। राजा श्री भीष्मको नाम विदर्भारे पतिर्महान। तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। भीष्मक महाराज के कई संतान हैं, लेकिन एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी जी बड़ी सुंदर हैं, बड़ी सुशील हैं। आज रुक्मिणी जी के आचरण को देख करके भीष्मक महाराज बड़े आनंदित हैं। सभी परिवारी जने बड़े आनंदित हैं। एक दिन नारद जी वहां पर आए। नारद जी आए हैं, रुक्मिणी अम्मा ने प्रणाम किया है। भीष्मक महाराज ने कहा महाराज ने हमारी बेटी को हाथ देखो, जितनी भगवान ने ये सुंदर बनाई है
क्या इसके लिए सुंदर वर है कोई? भगवान के बारे में देवर्षि नारद ने बताया, इनके योग्य यदि कोई है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। हाँ, रुक्मिणी जी ने निश्चित कर लिया, नारद जी को गुरु मान लिया। हाँ, गुरु जी ने जो कहा है, हाँ निश्चित मैं कृष्ण को वर्ण करूंगी। भीष्मक महाराज भी बड़े प्रसन्न हुए, श्री कृष्ण के साथ विवाह हो जाए तो आनंद हो जाएगा। लेकिन इनके भाई साहब हैं रुक्मी, उनकी मित्रता है किससे? शिशुपाल से। ये चाहते हैं मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। क्यों? कृष्ण तो ग्वाला है, चोरी करता है, कपड़े चुराए, माखन चुराए, कोई रिकॉर्ड अच्छा है उसका? एक ग्वाल न पढ़ा लिखा। हम राजा हैं, राजा के लिए विवाह करेंगे। किसके लिए करना चाह रहा है? शिशुपाल। और रुक्मिणी जी नहीं चाहती है कि शिशुपाल के साथ विवाह हो। जानते हो शिशुपाल किसे कहते हैं? शिशु माने बालक, और पालक, पाल माने जो बालकों को पालता घूमे, दूसरों के बालकों। भाई अपना तो ब्याह हुआ नहीं है, किसी घर के लाओ तुम्हारे लाला खिलाए ले। अब जो बालकों को खिलाता घूम रहा हो वो निठल्ला ही होगा, और निठल्ले के साथ कौन ब्याह करेगी? रुक्मी नहीं चाहती है, लेकिन जबरदस्ती घर में चलती है। रुक्मी की विवाह निश्चित हो गया, बारात आ गई, पर पहले एक दिन में विवाह नहीं होता था, कई दिन बारात रुकती थी। 3 दिन की बारात तो हमने करी है, और आप लोगों ने ज्यादा करी हो। आज महाराज बारात आ गई, रुक्मिणी जी नहीं चाहती है। अपनी भाभी से कहा, भाभी जी ये क्या हो रहा है? हमारे गुरुजी ने तो कृष्ण के लिए बताया, और तो अब कृष्ण के साथ मेरा ब्याह नहीं होगा। बोले हो जाएगा, एक पत्र लिख दो। हाँ, खबर तो पहुंचे उन तक। आज पत्र लिखा है। बोले पत्र को ले कौन जाएगा? बोले ब्राह्मण देवता। हाँ भाई, ब्राह्मण जाएगा, कोई शंका नहीं करेगा ये क्यों आए क्यों गए। आज पत्र लिखा है, लेकिन आज जैसा लौकिक पत्र नहीं है। 7 श्लोकों में रुक्मिणी अम्मा ने पत्र लिखा है, और पत्र बड़ा सुंदर है। सुनाऊं पत्र को? बूढ़े बड़े करे सुनाए दो। प्रेम पत्र तो जरूरी है। धन्य है प्रभु। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो गतापम। बोले इस पत्र को देख करके तुम ये मत सोचना कि ये लड़की कैसी है, ये कन्या कैसी है, जान न पहचान और पत्र लिख दिया। एक तरफा प्रेम नहीं है, ये गुरुजी ने प्रेम कराया है। अब गुरुजी के द्वारा मैंने सुना है, किससे? कानों से। श्रुत्वा गुणान्, हे श्याम सुंदर, मैंने गुरुजी के मुख से आपके गुणों को सुना है। वह उन गुणों को सुनकर के मेरे कानों के माध्यम से हृदय में आप बस गए हो, और आपके समान सुंदर कोई नहीं है। ये छवि मैंने अंदर देखी है। हर कन्या चाहती है मेरा होने वाला सुंदर हो। हे श्याम सुंदर, आपसे दुनिया में कोई सुंदर नहीं। दूसरे पत्र में लिखा, अब आप कहोगे कहां मिलेंगे? हमारे कुल की परंपरा है, विवाह से पूर्व कन्या देवी पूजन करने जाती है। एक ही मंदिर है कुंडलपुर, आप वहां आ जाएं, मैं वहीं मिलूं। का तुम कुंद महती कुलशील रूप, आज आप मुझे वहां से ले आना।
और सुनो, एक और बात है, यदि आप नहीं आए तो शेर की शिकार को यदि गीदड़ ले जाएगा तो शेर की बदनामी होगी। ले देरी धमकी यह है प्रेम की पराकाष्ठा। आज ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए हैं, भगवान को सब पता, धीरे से अंदर कर लिया है, ले गए, पैर दबा रहे हैं। कैसे कैसे आए देवता, सब वृतांत बताया। बोले सुना दो, सुनाया। ब्राह्मण देवता ने कहा कब आओगे, कब आओगे? नहीं, संग ही चलेंगे। सुबह ही रथ में बैठ करके और भगवान चले हैं। दाऊ दादा मॉर्निंग वॉक करके आ रहे, घूम के आ रहे थे। दाऊ दादा ने देखा कि नहीं हो, लाला कहाँ जा रहे हो? बोले मैं ही जा रहा हूँ। हाँ, ब्राह्मण देवता ने कहा कुंडलपुर जा रहे हैं, सारा वृतांत समझाया। दाऊ ने कहा अच्छा हमारा लाला ब्याला है कहेगो, अच्छा चल लाला मैं आ रहा हूं व्यवस्था करके। चतुरंगणी सेना लेकर के बलराम जी गए हैं साथ में। और मेरे भाइयों, हमारा कन्हैया गीदड़ नहीं है, मंदिर नहीं गए हैं पहले। हाँ, सबसे पहले कुंडलपुर में आए हैं। बोले पहले गांव के लोगों को पक्ष में करो। यहां भागवत में लिखा है, आज भीष्मक महाराज को पता लगा कृष्ण बलराम आए हैं, उनका स्वागत करने के लिए वस्त्र, फल, आभूषण लेकर के स्वागत के लिए आए हैं। कृष्ण का तिलक किया है और मधुपर्क किया है। जिनके ब्याह हुए हैं उनको पता होगा, पहली रस्म मंडप में बतासे में दही और शहद लगा के दियो जाए, पाते के मधुपर्क। मानो मधुपर्क लगा करके भीष्मक महाराज ने भगवान को निवेदन किया, प्रभु मेरी जितनी रीति थी, बाप का एक हक होना चाहिए, मैंने आपका कर दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। यहाँ लिखा है मधुपर्कम पानीय बासांसी विरसा विरजांसी च उपाय नान्य भीष्टानी विधिवत संपूजयत। जो विवाह की रस्म में पूजन जो होता है, विधिवत शब्द है यहाँ पर, विधिवत पूजन किया। अब आप संभालो, क्योंकि चल नहीं रही है मेरी, आप चलाओ। मैंने बाग दान कर दिया, मैंने बाणी रूपी बाग दान कहते, मैंने कह दिया, मैंने वचन दे दिया। अब तो महाराज कृष्ण बलराम की जरासंध को पता लग गया। उस बारात में जरासंध भी आए थे, इनसे 17 बार युद्ध हुआ और 18वीं बार ब्राह्मणों की कृपा से भाग के गए। जरासंध ने शिशुपाल से कहा सुन भैया,